इस कार्यक्रम के बाद अब अपना तकनीकी सत्र प्रारंभ होता है, जिसके लिए डॉक्टर के श्रीवास्तव जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय उपस्थ बागवानी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उनसे मैं निवेदन करता हूं कि पेरी अर्बन हॉर्टिकल्चर में, पेरी अर्बन जो उपनगरीय बागवानी है, उसमें फलों को कैसे खेती किया जा सकता है, ताकि एक छोटी सी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली को फलों की रिक्वायरमेंट के द्वारा न्यूट्रिशन के जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर सके। तो मैं आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं डॉक्टर के श्रीवास्तव जी, प्रधान वैज्ञानिक, CIHS लखनऊ, प्लीज। आज परिनगरीय क्षेत्र में बागवानी विषय पर बहुत ही सामयिक विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जैसा आपको पता है कि विशेषज्ञों ने बहुत सी बातें इस पर बागवानी पर की हैं, कैसे हम जो है और इस कोरोना काल में फल और सब्जियों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि घर से बाहर निकलने की लोग कोशिश कम करते हैं या कम, क्योंकि ये ऐसा इन्फेक्शन है, तो अगर हम घर पे कुछ फल और सब्जियां उगा लें तो काफी हद तक हम अपनी पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। और बच्चे भी, जैसा हमारे निदेशक महोदय ने कहा कि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि टमाटर कहाँ से पैदा होता है या ये चीनी कहाँ से बनती है, उसका पेड़ कैसा होता है, उसके पौधे कैसे होते हैं। तो अगर घर में हम कुछ बागवानी करते हैं, जो भी उपलब्ध स्थान है घर में, चाहे हमारे चाहे किचन गार्डन में उपलब्ध स्थान है, या अगर शहरों में ज्यादातर जो है किचन गार्डन नहीं होता है और जगह कम होती है, तो लोग छत पे भी बागवानी करने की कोशिश करते हैं और उसमें लोग बागवानी करते हैं। तो जहां तक फल का विषय है, सब्जियों की बागवानी करना बहुत ही एक सरल तरीका है, क्योंकि उसकी जड़ें उथली होती हैं, जड़ें ऊपर होती हैं और 7-8 इंच 10 इंच ज्यादा नहीं होती हैं। लेकिन फलों की बागवानी थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि फल वृक्ष बड़े होते हैं। आप जानते हैं, एक छोटे से कंटेनर में उगाना, एक बोनसाई जैसा उनको आकार देना और उससे फल लेना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। तो इस विषय पर मैंने अपना शोध कार्य उत्तर प्रदेश विज्ञान परिषद के वित्त पोषित परियोजना में मैंने कार्य प्रारंभ किया और जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो कैसे हम छत पे फल उगाएं, उस विषय पर मैं आपसे बात करता हूँ। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि जैसा आप जानते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या में करीब जो है 9.6 बिलियन लोग हैं, जिसका 2/3 लोग एशिया और उसके क्षेत्रों में रहते हैं और 1050 बिलियन पीपल जो है ये इसमें से करीब 650 लोग जो एशिया में रहते हैं, उनमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, कुपोषण की उसमें प्रॉब्लम है, जमीन और पानी की जो घटती वो है रिसोर्सेज हैं, ये भी एक समस्या है। और अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है। करीब मान के चलिए कि 65% तक लोग अर्बन क्षेत्र में 2050 में करीब 65% से अधिक लोग हमारे शहरी क्षेत्र में होंगे, जिनके लिए फूड मतलब पोषण उपलब्ध कराना और साफ सुथरा इन्वायरमेंट उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। अब हम बात करते हैं कि अर्बन हॉर्टिकल्चर की क्यों आवश्यकता है। जैसा आपको पता है कि अर्बन एरिया में हॉर्टिकल्चर एक सफल है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन की अपार संभावना है। भारत में अर्बनाइजेशन का क्या समय भविष्य है। आप जानते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है करीब 2% है। 65% से अधिक लोग शहरी क्षेत्रों में होंगे और फास्टेस्ट सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्बनाइजेशन हमारे देश में हो रहा है। उनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। अर्बन और पेरी अर्बन हॉर्टिकल्चर या बागवानी के माध्यम से हम वैकल्पिक व्यवस्था हम उपलब्ध करा सकते हैं उनके न्यूट्रिशन की आवश्यकता के लिए। एयर पोल्यूशन, आप जानते हैं बहुत तेजी से एयर पोल्यूशन भी एक हमारी समस्या है और हर 8वां जो व्यक्ति है उसकी जो मृत्यु है भारत में एयर पोल्यूशन से या वायु प्रदूषण से होता है। वायु प्रदूषण का खतरा लगातार बना हुआ है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने
कुछ प्रयास किए, जैसे आप जानते हैं कि गांव वासियों के लिए, शहरी वासियों के लिए सरकार ने सिलेंडर की व्यवस्था की, जिससे कि उनको साफ फ्यूल मिले और ये जो तमाम समस्याएं हैं वायु प्रदूषण संबंधित वो कम हो। कंटेनर गाड़ी आप जानते हैं, इसकी डिमांड फलों सब्जियों की डिमांड अत्यधिक बढ़ती जा रही है, इसलिए कंटेनर गार्डनिंग की आवश्यकता है। छत पे हम कुछ बागवानी करें, इस कंटेनर में करें। और अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हमारा जो लैंड है, जमीन की उपलब्धता वो भी कम होती जा रही है। माल न्यूट्रिशन या कुपोषणता शहर में, गांव के साथ साथ शहर में भी ये बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो आसपास फ्रूट और वेजिटेबल, जैसे आप जानते हैं कि जब पेरी अर्बन और अर्बन एरिया में क्षेत्रों में जब हम फल और सब्जियों को उगाते हैं तो काफी हद तक उसमें हेवी मेटल्स और दूसरी जो पेस्टिसाइड है, जो टॉक्सिक होती है, जो विषैली होती है, वो हमारे फूड चेन में वो होती है। तो कंटेनर गार्डनिंग या पेरी अर्बन एरिया में जो हम बागवानी करते हैं तो उसकी आवश्यकता क्या है, उसके फायदे क्या है? एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा फल एवं सब्जी की खरीद हेतु बाजार पर निर्भरता कम होती है, वायु प्रदूषण हम कम करते हैं, परिवार की पोषण आवश्यकता को हम बढ़ा सकते हैं, छत पर उपलब्ध स्थान का हम अधिक से अधिक दोहन कर सकते हैं, बच्चों को हम बागवानी सिखा सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जो बागवानी जब हम घर पे करते हैं या कंटेनर गार्डनिंग करते हैं या इसके माध्यम से करते हैं या किचन गार्डन का काम करते हैं, तो जानते हैं कि हमारा जो शरीर का जो रक्तचाप है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कई शोध में ऐसा पता चला है। हमारी कार्य की दक्षता बढ़ती है, हम घर में या शहर में हरित क्षेत्र को हम बढ़ा सकते हैं और जमीन की कीमत को, जो हमारा जो जमीन है उसकी कीमत को हम काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। हमारी जो ग्रीनरी बढ़ती है। कंटेनर गार्डनिंग का स्कोप क्या है? आप जानते हैं शहर में अगर हम शुरू करें तो देखते हैं कि दिल्ली लगभग 1484 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और जहां जनसंख्या का घनत्व जो है करीब 28,000 से 31,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है। मुंबई में उसी तरह से करीब 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें करीब 19,000 से लेकर के 21,000 व्यक्ति रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। लखनऊ में अगर देखें तो करीब 340 स्क्वायर किलोमीटर में लखनऊ फैला हुआ है, जिसमें 8,601 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इस तरह से हम बनारस को देखते हैं, करीब 112 स्क्वायर किलोमीटर में बनारस फैला हुआ है, जिसमें 12,747 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सब शहरों में हमारा जो कंटेनर गार्डनिंग है, छत पे बागवानी है, अगर हम करना चाहें तो कितना क्षेत्र हमें मिल सकता है। जब हम दिल्ली में देखते हैं तो जो 1484 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, अगर हम केवल 20% क्षेत्र की हम बात करते हैं जो छत का है, तो उससे 296 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल हमें मिल सकता है छत पर बागवानी के लिए। उसी तरह से मुंबई की बात करते हैं तो करीब 600 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में मुंबई फैला हुआ है, जिसमें से करीब 120 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का क्षेत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं बागवानी के लिए। लखनऊ में करीब 68 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल को हम यूज कर सकते हैं बागवानी के लिए, फल और सब्जी को उगाने के लिए छत पर, जिससे हमारी जो ग्रीनरी बढ़े और पोल्यूशन, हमारा एयर पोल्यूशन कम हो, छत का तापमान कम हो, घर का तापमान उससे काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जो भी उस पर गर्मी आती है, जो सनरेज आती है, उन पौधों के द्वारा सोख ली जाती है और इस तरह से काफी हद तक हम घर के तापमान को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब फ्रूट में हमने जो किया हुआ है उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि जैसे कई बार प्रश्न आता है कि हमारा कितना बड़ा कंटेनर हो, कंटेनर का साइज हमारा कैसा हो, क्या क्या मीडियम उसमें डालें कि जिससे हमारे फल पौधे ग्रो हो जाएं, उग जाएं। आप जानते हैं कि सब्जियों को उगाना फलों को उगाने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो फल होते हैं इनको गमले में खड़े करने के लिए इनको स्ट्रेंथ और ताकत की आवश्यकता होती है। तो अगर चाहे सॉइल लेस तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लोग जनरली ज्यादातर इस पे सब्जियों की काश्तकारी ही करते हैं, फलों को नहीं उगाते, क्योंकि ये टफ काम होता है कि कितना बड़ा कंटेनर लें, क्या क्या मीडिया लें, क्योंकि बगैर मिट्टी के फल को उगाना पाना एक असंभव सा कार्य होता है। तो जब मिट्टी लेते हैं तो अगर हम मीडिया बनाते हैं, जैसे हमने सॉइल मिट्टी लिया, वर्मी कंपोस्ट लिया और गोबर की खाद लिया, उसमें और भी चीजें जो हमने डाली, उसके बाद हमारा हमारा बर्तन होगा, कंटेनर होगा करीब 60 सेंटीमीटर का, मतलब 60 सेंटीमीटर
चौड़ा, ये है 45 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर गहरा जब कंटेनर होगा तो करीब 80 से 85 किलोग्राम उसमें हमारा मीडिया आएगा। और 45 गुणे 45 या 45 सेंटीमीटर चौड़ा, 45 सेंटीमीटर गहरे कंटेनर में करीब 55 से 60 किलोग्राम तक हमारा मीडिया आएगा। तो ज्यादातर हमारा जो मीडिया होता है 45 से 45 गुणे का जो हम साइज का जो हम कंटेनर लेते हैं, तो उसमें जो 55 से 60 किलो होता है मीडिया, वो ज्यादा उत्तम पाया गया है कंटेनर गाड़ने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि कई कंटेनर पे हम लोगों ने देखा, जैसे लोहे का कंटेनर होता है, तमाम प्लास्टिक का कंटेनर यूज करते हैं। आजकल कुछ कंपनियां प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन बैग बना रही हैं, बड़े बड़े बैग बनाती हैं, 60 मतलब 3 बाई 3 फीट के बना रही हैं, 2 बाई 2 फीट के बना रही हैं, 2 बाई 1.5 फीट के बना रही हैं, कई कंटेनर बनाती हैं और इनका भार बेहद कम होता है और इनकी लाइफ जो मान के चलिए 8 से 10 साल तक इसमें आसानी से आप पौधों को उगा सकते हैं। अगर किसी तरह से मैकेनिकल यांत्रिक रूप से कोई अगर ये नुकसान न पहुंचे, चाकू वगैरह मार दिया कोई और कुछ ऐसा हो गया, तो ये 10 साल से 15 साल तक ये चल जाते हैं। यूवी स्टेबलाइज्ड पॉलीथीन होते हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सस्ते पड़ते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जो कंटेनर जैसे ड्रम है, इसको हम लेते हैं तो 800 से 900 रुपए एक ड्रम का मिलता है, मतलब 1200 से 1500 मान लीजिए। तो जब हम 100 लीटर का बनाते हैं, 200 लीटर ड्रम लेते हैं, अगर आधा करें तो वो ड्रम की कास्ट करीब 300 से 400 होती है। लेकिन ये जो हमने पॉलीबैग आपको दिखाते हैं, ये जो है करीब 70 रुपए से लेकर के 120-130 रुपए तक ये होती है और ये हल्की होती है, करीब 200 से 250 ग्राम या 300 ग्राम तक इनका वजन होता है। तो इनका ज्यादा वजन भी नहीं होता, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा आपसे ग्रोइंग मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे फल के उगाने में। तो जैसे हमने कहा कि हम गोबर की खाद लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, या उसमें हम बालू लेते हैं और गार्डन की मिट्टी के साथ साथ हम जो है हड्डी का चूरा या हड्डी की खाद लेते हैं। और ये सब मिला करके अगर मीडिया थोड़ा आप हल्का करना चाहते हो तो कम से कम 2 से 3 किलोग्राम आप उसमें कोकोपीट भी डाल करके मीडिया को अच्छा बना सकते हैं, जिससे पानी के सोखने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। अब हम प्लांटिंग की बात करते हैं। जैसा आप जानते हैं, जब मीडिया को 2/3 उसमें भर देते हैं कंटेनर में, भरने के बाद जब हम पौधा लगाते हैं, जो भी पौधा हम लेते हैं, तो पौधे की ज्यादातर कोशिश करें जो भी पौधा लें वो पौधा छोटा हो और उसकी जो ग्राफ्टिंग हाइट है वो कम से कम 8 से 10 मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब बड़ा पौधा लेंगे जिसकी हाइट ज्यादा है, ग्राफ्टिंग हाइट, तो वो पौधा सुटेबल नहीं होगा, उचित नहीं होगा उसको कंटेनर में लगाने के लिए। तो जो भी पौधा लें उसकी जो ग्राफ्टिंग हाइट हो कम हो और करीब 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से उसमें जो है 4 से 5 अगर शाखाएं निकली हो तो अति उत्तम होता है। तो हम लेने के बाद उसके पॉलीथीन को हटाएं, जो पॉलीबैग होता है नर्सरी से उसको हटाएं। हटाने के बाद आप जानते हैं कि इसको लगाने के लिए 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले करके और 1 लीटर पानी के हिसाब से उसमें हम घोल बना लें। तो अगर 10 लीटर की बाल्टी है तो करीब 20 ग्राम उसमें हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल दें और डालने के बाद उसमें घोल बनाने के बाद जब हम उसको पौधे को लगाने के पहले उसमें हम 30 से 35 सेकंड तक लिए उसको हम डिप कर लें और भिगोने के बाद उसको हम पौधे का हम रोपण कर सकते हैं। जैसा हमने कहा, जब हम कई कंटेनर लेते हैं, बड़े कंटेनर, छोटे कंटेनर और छोटे कंटेनर जब लेते हैं, मैंने देखा कि जो मध्यम साइज का कंटेनर हमने देखा 45 गुणा 45 मतलब 45 सेंटीमीटर गहरा 45 सेंटीमीटर चौड़ा कंटेनर लेते हैं, वो सबसे उपयुक्त हमें मिला हुआ है। अब हम देखते हैं कि उसमें फलक की जब बात करते हैं तो ये हमारा 4 साल का ये अनार का पौधा है जिसमें बम्पर फ्लावरिंग, और इस समय अभी ये फल अभी पक रहे हैं, 2-4 दिन में इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। तो एक कंटेनर में आप देख रहे हैं करीब 30 से 35 फल तक एक कंटेनर मिल जाते हैं। और नॉर्मल जो साइज होती है, अब आप मान के चलिए अगर उसको हम जमीन पे लगा हुआ तो करीब 200 से 250 ग्राम मतलब 150, 165, 70 ग्राम तक होते हैं या 175 ग्राम, करीब 200 ग्राम तक भी फल मिल सकते हैं। लेकिन कंटेनर में करीब 15 से 20% छोटा फल मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कंटेनर में एक लिमिटेड मीडिया होता है, उसी में पौधे को उगना होता है। तो उसमें जो है थोड़ा सा पौधा हमारा मतलब फल का साइज थोड़ा छोटा होगा, लेकिन फल अब जैसे आपको पता है 4 साल का पौधा है, करीब 35 से 40 फल तक इसमें लगे हुए हैं और एक फल का वजन नॉर्मली जो है 150 ग्राम तक इसमें है। ये सबसे उपयुक्त है। और अब मैं किस्मों की बात कर लेता हूँ। अगर अनार की बात करता हूँ तो अनार मैंने बहुत सी किस्में लगाई, करीब 8 से 10 किस्में हमने लगाई, लेकिन मैंने देखा इसमें मृदुला, अरागता,
मृदुला अराक्ता भगवा सुपर भगवा, ये किस्में सबसे अच्छी पाई गई हैं। इनको उगा करके हम अपने घर की पोषण आवश्यकता को हम इसमें पूरा कर सकते हैं। अब हम रूटिंग को देखते हैं कि इसमें रूट का ग्रोथ कहाँ होता है। ये सबसे अच्छी चीज है। जब अनार को हम उगाते हैं कंटेनर में, तो ज्यादातर इसकी रूटें जो मतलब फीडिंग रूट्स होती हैं, जो खाने वाली जड़ होती हैं, जो पोषण को सोखती हैं, पोषण को लेती हैं, तो ज्यादातर वो 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर ही होती हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज है। एक समझ लीजिए कि ये सुटेबिलिटी है इसके बताने के लिए कि कंटेनर गार्डनिंग में अनार कितना बढ़िया ये जो है सुटेबल है, कितना बढ़िया चलता है। दूसरी फसल इसमें होती है सिट्रस, लाइम की बात करते हैं। तो लाइम में भी हमने देखा कि करीब 45 गुणे 45 मतलब 45 सेंटीमीटर चौड़ा, 45 सेंटीमीटर गहरा कंटेनर इसके लिए भी सबसे उपयुक्त है। अगर 4 साल का पौधा देखें तो उसकी जो बढ़वार है, चूंकि हम इसमें हमें वार्षिक काट छांट की आवश्यकता पड़ती है और ट्रेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मतलब इसकी सदाई बहुत जरूरी होती है। जो भी कंटेनर पौधे लगाएं, उसको लगाने के जब हम लगाते हैं तो जो ग्राफ्टिंग हाइट है, जहां से उसकी कलम बंधी हुई है, वहां से करीब 8 से 10 सेंटीमीटर छोड़ करके उसको काटते हैं और काटने के बाद 4 से 5 शाखाओं को सारे दिशाओं में उसको हम बढ़ने देते हैं और उन्हीं 4-5 शाखाओं पर द्वितीयक और तृतीयक शाखाओं को लेकर के पेड़ को एक झाड़ी के रूप में इसको हम विकसित करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से पेड़ हमारा बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं कि ये जो कागजी लाइम है, कागजी नींबू है, उसमें हमने देखा कि जड़ की ग्रोथ कैसी होती है, कैसी जड़ इसमें बढ़ती है, क्या नीचे जाती है कि ऊपर ऊपर रहती है। इसमें भी मैंने देखा कि करीब 30 से 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे तक इसकी ज्यादातर जो फीडिंग रूट्स होती हैं वो इसमें होती हैं और बहुत ज्यादा इसमें गहरी जड़ नहीं जाती। और जो टैप रूट है, मैंने देखा इन सब फलों में कि टैप रूट ऊपर ही जाकर के करीब 15 से 20 सेंटीमीटर बढ़ करके अपने आप वो जो है खत्म हो जाती है और इसकी सेकेंडरी टर्शियरी और जो फीडिंग रूट्स हैं वो इसमें बढ़ती रहती है। कागजी लाइम जैसा आप इस दृश्य में देख रहे हैं कि बच्चा बैठा हुआ है और इसमें जब हमारा 2 साल का पेड़ होता है तो नींबू में करीब जो है 60 से 70 फल तक हम इसमें हार्वेस्ट किए हुए हैं। इसमें 4 साल का पेड़ हमारा जो हो गया है, इसमें करीब 150 फल तक इसमें हमने करीब 150 फल तक नींबू के हम इसमें हार्वेस्ट करते हैं, हमने इसमें तोड़ा हुआ है। और इसमें जो साइज होता है, जैसे हमने कहा कि जैसे अनार में हमने आपको बताया, अनार में जो मृदुला भगवा ये सब किस्में उपयुक्त है। दूसरा कागजी नींबू में ये किस्म जो है श्री गंगानगर लाइम 1, श्री गंगानगर से एक विकसित किस्म है नींबू की, कागजी नींबू की सबसे अच्छी किस्म है क्योंकि उसमें कांटे बहुत कम होते हैं और फलक बहुत ज्यादा होती है। और फल का साइज तो वैसे हमने कहा कि जैसे मान लीजिए नॉर्मली जब फील्ड में देखते हैं तो करीब 45 से 50 ग्राम तक 60 ग्राम तक हमें नींबू मिलता है। तो ये जो हमारे कंटेनर में है इसमें करीब 32-35 ग्राम तक हमें नींबू मिल जाता है। करीब 8-10% तक मतलब 15 से 20% तक ये फल का ये छोटा होता है। उसी तरह से आप देखिए कि इसमें हम दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें हम नींबू के साथ साथ किन्नो और जो है जाफा मैंड्रिन ये इनको भी हम इसमें उगा सकते हैं। मौसमी और जाफा वैरायटी हमारे स्वीट ऑरेंज की जो किस्में है 30 गुणा 45 सेंटीमीटर के कंटेनर हमने उगाया और मैंने देखा कि तीसरे साल करीब 15 से 20 फल या किसी 30 से 35 फल तक इसमें हमें मिल जाते हैं। और फल का जो साइज होता है नॉर्मली इसमें 160 से 170-80 ग्राम तक इसमें हमें फल मिल जाता है। ये कागजी नींबू का श्री गंगानगर लाइम 1 ये जो किस्म है इसके पौधे मेरे पास भी उपलब्ध है। मैं इसके पौधे भी बना रहा हूँ किसानों के लिए और कंटेनर में लगाने के लिए, शहरवासियों के लिए। तो ये पौधे सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं कंटेनर में गार्डनिंग के लिए क्योंकि इसमें कांटे नहीं होते। और इसमें जो एक समस्या आती है कि नींबू में वो इसमें समस्या नहीं आती है, किसी तरह कैंकर की समस्या इसमें नहीं आती है। और ये कैंकर रोधी वैरायटी है, इस किस्म का हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं कंटेनर गार्डनिंग में। फलक आती है जल्दी और फल की साइज भी अच्छी होती है और इसमें जूस से भरा हुआ फल होता है। डिफरेंट अलग अलग जो कंटेनर में हम जब अलग अलग किस्मों उगाया तो उसमें देखा कि अनार है और इसमें लाइम है, अमरूद है, किस तरह से इनका जो है ये ग्रोथ करते हैं। अब ये देखिए अमरूद का पौधा है, ये 3 से 4 साल का पौधा है। ये इस साल चौथा ये तीसरे साल का पौधा है। ये इस समय इसकी ये 4 साल हो चुकी है। तो एक पेड़ में हम देखते हैं कि करीब 15 से 20 फल इसमें लग जाते हैं और फल का साइज भी ऑलमोस्ट
एतबार होता है, जितना हम जो है फील्ड में होता है उसी के आसपास करीब 180 से 200 ग्राम तक एवरेज एक औसत रूप में फल का हमें साइज मिलता है। सबसे अच्छी चीज ये है, जैसे बरसात में फल आए तो अगर सारे एक एक फल को, जैसे आप जानते हैं अमरूद की सबसे बड़ी समस्या जो है फल मक्खी का प्रकोप है बरसात में, इससे 90% तक फल हमारे खराब हो जाते हैं। तो अगर हम इनको बैग कर दें, चाहे हम एक पॉली बैग से बैग कर दें, उसमें एक दो कट मार दें जिससे जो अंदर पानी में निकल आए, या हम अगर हम जाड़े में फसल ले रहे हैं तो फल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि फल लगने से लेकर के फल हार्वेस्टिंग तक करीब 140 दिन तक फल पेड़ पे लगा होता है, तो उस भी तमाम मैकेनिकल डैमेज या कीट का प्रकोप या बीमारियों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। अगर उसको हम बैगिंग कर देते हैं तो एक तो लोगों की नजर से दूर हो जाता है। आप जानते हैं कि फल एक ऐसी चीज है जिस पर हर आदमी हर चीज की नजर होती है। तो अगर उसको हम बैगिंग कर दें, जैसे आप देख रहे हैं, तो बैगिंग करके फल की गुणवत्ता के साथ साथ हम जो है फल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, इससे अधिक अधिक हम जो है उसको अच्छा लाभ ले सकते हैं। अमरूद में रूटिंग बिहेवियर आप देख रहे हैं, अमरूद में एक समस्या होती है कि इसके जो ज्यादातर जड़ें होती हैं थोड़ा सा 20-25 सेंटीमीटर से लेकर के 35-40 सेंटीमीटर तक आ जाती है। कंटेनर गार्डनिंग हम फन और जो है लर्निंग के लिए भी बच्चों के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा हमारे महानिदेशक महोदय ने बताया कि लोगों को ये अवेयर करने की जरूरत है कि शहर में जब हम फल और सब्जी उगाएं, इसके माध्यम से लोग ये समझ सकते हैं ये किस चीज का पेड़ है और इसके फल कितने बड़े लगते हैं और कैसे लगते हैं। एक दूसरा इसमें एक चीज इसमें जुड़ सकता है, जैसा कि एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात होती है, तो चाहे तो कंटेनर में हम पौधे बना करके हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जैसे लखनऊ में कई लोगों ने हमसे संपर्क किया, हमारे संस्थान से संपर्क किया कि क्या हम ऐसे फल वाले पौधे बनाकर उससे लाभ ले सकते हैं। तो मैंने देखा कि अगर फल वाले पौधे आप बना लेते हैं अपने, जैसे आपको पता है कि 2 से 3 साल लगता है फल वाले पौधे बनाने में कंटेनर में। अगर फल वाले पौधे हैं तो नारंगी पौधे अगर 150 में बिक रहे हैं तो ये 700-800 बिक जाते हैं। तो करीब जो है 5 से 6 गुना इसमें अधिक हम लाभ ले सकते हैं। तो करीब 80 से 90% तक इसमें हम तीसरे साल जा करके अगर 1000 पौधे लगाते हैं तो करीब 4 से लेकर 5 लाख रुपए हम एक साल में हम बना सकते हैं कंटेनर में पौधे बना करके। ये एक अच्छा माध्यम है। कंटेनर में पौधे बना करके इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जो आज तमाम जो पॉपुलेशन है, जो माइग्रेशन हुआ है, अगर इनको चाहें, ये जो बेरोजगार पढ़े लिखे नवयुवक हैं, हमारे पास कई लोग ऐसे फोन आते रहते हैं, इस टाइप के रोजगार में कई लोग, और हमारे संस्थान से बात चल रही है कि कुछ इस तकनीकी के हस्तांतरण के लिए कुछ लोग इसमें कई लोगों ने इसमें जो है अपना आवेदन दिया हुआ है। तो इस तकनीक को हम जल्दी हम किसानों के माध्यम से या इंटरप्रेन्योर्स को हम इसको हम ट्रांसफर करके हम एक रोजगार कैसे बना सकते हैं, इस पर हम जो है उनको हम इसमें देने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज है प्लांट का आर्किटेक्चर कैसा हो। कंटेनर गार्डनिंग आप जानते हैं, नॉर्मली इसको जो फील्ड में होता है पौधा करीब 1 मीटर उसमें शाखाएं निकलती हैं और पेड़ हमारा बड़ा हो जाता है। लेकिन कंटेनर में हम कोशिश करते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर पे ही उसकी हम शाखाओं को हम बढ़ने देते हैं। अगर शाखाएं बड़ी हो रही, थोड़ा सा जैसे अमरूद में आप चाहें बेंडिंग कर दें, बेंडिंग करके उसमें ज्यादा शाखाएं विकसित हो जाती हैं, फिर उनमें फलक की संभावना बढ़ जाती है। हमने बताया कि जैसे बुश टाइप कंटेनर सबसे बढ़िया होता है। जितने भी पौधे हों, चाहे अमरूद के हों या नींबू के हों, अनार के हों, आम के हों, इन सब पौधों को बुश टाइप जैसे झाड़ी नुमा हम इसकी ट्रेनिंग करें, और जिससे कि अधिक से अधिक सतह पेड़ की सतह जो है वो फल उसमें दे, क्योंकि हमारा आवश्यकता हमारा जो उद्देश्य है ये है कि अधिक से अधिक फल हम इससे ले सकते हैं। आप देख रहे हैं ये करौंदा का पौधा है जिसको हमने झाड़ी में विकसित किया हुआ है, और करौंदा में भी तीसरे साल अच्छी फल हमें मिलने लगती है। कागजी लाइन को भी हम उस शेप में हम इसको हम ट्रेनिंग देते हैं। इसकी प्रूनिंग अति आवश्यक है। आप जानते हैं कि जैसे अमरूद का पेड़ है तो हम मई के महीने में इसकी हम कटाई छटाई कर देते हैं, और जाकर के इसके फल अगर हम जाड़े में लेना चाहते हैं तो मई में हम करीब 65 से 75% तक इसके हम जो नई शाखाएं आती हैं 1 साल की वार्षिक शाख उसको हम काट देते हैं, और इस तरह से इसमें जाड़े में हम इसमें फसल आती है। क्योंकि इसको मई में काटा हुआ है तो ये अभी इसमें जुलाई अगस्त में इसमें अभी इसमें फूल आएंगे, और वही फूल जाकर के हमारे सितंबर अक्टूबर में वो फल तैयार हो जाते हैं।
इसमें हम इरिगेशन सिंचाई बहुत आवश्यक होती है। जैसे मैंने देखा शहरों में कि ज्यादातर उनके पौधे मर क्यों जाते हैं, क्योंकि वो सुबह उठे और पानी लेकर के उसमें जुट जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे जाड़े में क्या है कि आप 15 से 20 दिन में अगर जो है करीब 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी डाल दें तो बहुत ज्यादा इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई 1 लीटर 1.5 लीटर ज्यादा जरूरत नहीं होती है अगर हफ्ते में आप दे दें। लेकिन गर्मियों में आपको हर दिन इसमें पानी देना है, और मैंने देखा कि पूरे 365 दिन अगर इसको दें तो करीब 165 से लेकर 170 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। तो हमें गर्मियों में प्रतिदिन के हिसाब से पानी देना है, और जाड़े में जो है इसको हफ्ते या 15 दिन में जैसे आपको आवश्यकता फील हो, जैसा पेड़ का रिस्पांस हो, उस हिसाब से आप इसमें पानी दे सकते हैं। माइक्रो अगर आप तो आपके पास मैन पावर की समस्या है तो आप इसको माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप लगा करके इसको हम दे सकते हैं। कम प्राइस लोग फिट कर देते हैं और करीब जो है आधा लीटर तक पानी इसमें पर डे उसको मिलता रहता है गर्मियों में। गुआवा को इसका मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूं। फिर इस पर हमने वर्कशॉप किया, किसानों के बीच छात्रों से वर्कशॉप किया और इसके अच्छे परिणाम रहे। प्रिंट मीडिया में कंटेनर गार्डनिंग लेकर के काफी हो रहा, और इसकी वजह से कंटेनर गार्डनिंग को लेकर के शहरों में लोग इससे काफी हद तक लोग इसको लगाने लगे हैं। काफी किसानों के, काफी शहरवासियों हमारे पास फोन आते रहते हैं, जिसको मैं अपने ईमेल के माध्यम से और माध्यम से हम इस पर ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। अंत में मैं आप सभी का ये कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया कि मैं कम से कम अपने कंटेनर गार्डनिंग पे जो हमने अपना शोध किया हुआ आप लोगों के बीच रखूं। फल की कंटेनर गार्डनिंग, फल में मतलब घर की छत पे फल उगाना अब एक आवश्यकता है। हम कम से कम 8 से 10 पेड़ को लगा करके अपने पूरे साल की आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं। इसी कुछ शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं।